टाइटल है वो है मानचित्र। तो आज हम मानचित्र के बारे में पढ़ेंगे और मानचित्र के बारे में पढ़ने से पहले जानते हैं हम मानचित्र क्या होता है। ठीक है, पहला टॉपिक है मानचित्र। मानचित्र को जानेंगे। मानचित्र है पृथ्वी की सतह तथा इसके भाग को पैमाने के माध्यम से खींचा गया, यानी पृथ्वी के जो सतह है और उसके जो भाग हैं इसको पैमाने के माध्यम से, ठीक है, एक कागज़ पर खींचा जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, मानचित्र कहते हैं। ठीक है, और आपका अगला है एटलस। अगला पॉइंट है एटलस। एटलस जो होता है वो मानचित्र का एक किताब होता है जिसमें मानचित्र का पूरा डिटेल दिया गया होता है। तीसरा पॉइंट है मानचित्र के प्रकार। मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं, तो मानचित्र 3 प्रकार के होते हैं, भौतिक, राजनीतिक और थीमेटिक मानचित्र। ठीक है, भौतिक मानचित्र यानी पृथ्वी की भौतिक बनावट के बारे में दर्शाता है, जैसे पहाड़ हो गए, नदी हो गया, समुद्र हो गया, और भी प्राकृतिक जो आकृतियाँ या बनावट है उसको ये दर्शाता है। ठीक है, और आपका दूसरा जो पॉइंट है इसमें राजनीतिक मानचित्र, तो इसमें बाउंड्रीज, किसी देश की सीमा या राज्यों को इसमें दिखाया जाता है, उसकी बाउंड्रियों को दिखाया जाता है, इसे राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। और थीमेटिक मानचित्र में सड़क, वर्षा, वन, उद्योग इत्यादि चीज़ें दिखाई जाती हैं। मानचित्र के घटक, मानचित्र के कौन कौन से घटक हैं, तो मानचित्र के जो घटक है वो है दूरी, दिशा, प्रतीक, ये सब मानचित्र के घटक हैं। ठीक है, अब अगला टॉपिक देखेंगे कि मानचित्र को मापते कैसे हैं। तो यहाँ पे कह रहा है 1 सेमी बराबर 5 किमी, मतलब कि 5 किलोमीटर को छोटे पैमाने पर करने के लिए, यानी कागज़ पर दर्शाने के लिए 1 सेमी दिखाया जाता है। ठीक है, और 5 सेमी को 500 किलोमीटर के रूप में दिखाया जाता है। दो तरह के पैमाना होता है। ठीक है, तो इसे दिखाया जाता है। और 5 सेमी को कितना में दिखाया जाएगा, 500 किलोमीटर में, और 1 सेमी को कैसे दिखाया जाएगा, 5 किमी में। अगला आपका टॉपिक है दिशा। दिशा क्या होता है, तो मुख्य रूप से 4 दिशाएं होती हैं जिसे हम सभी जानते हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। जो यहाँ पर मैंने दिया है पूरब, पश्चिम और उत्तर, दक्षिण, ये प्रधान दिशा होती है। इसके अलावा कुछ उप दिशाएं भी होती हैं, जो यहाँ पे है कुछ उप दिशाएं भी होती हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, फिर इनके बीच में ये उप दिशा दर्शाई गई होती है या होती हैं। जैसे मान लीजिए पूरब है और उत्तर है, तो इसके बीच के क्षेत्र को दर्शाने के लिए ये उप दिशाएं बनाई जाती हैं। ठीक है, दिक्सूचक, यहाँ पर अगला टॉपिक है दिक्सूचक। दिक्सूचक एक यंत्र है जो उत्तर और दक्षिण को दर्शाता है। इसमें एक सुई रहती है जो कहीं भी आप रखेंगे तो ये उत्तर और दक्षिण को दर्शाता है। ठीक है, और छठा है प्रतीक। प्रतीक है अक्षर, छाया, रंग, चित्र या रेखा। तो इसमें मैप को दर्शाने के लिए इसमें अक्षर का यूज़ किया जाता है, छाया का यूज़ किया जाता है, रंगों का यूज़ किया जाता है, चित्रों का यूज़ किया जाता है, रेखाओं का यूज़ करके मैप का निर्माण किया जाता है। अगला टॉपिक है रेखा चित्र। रेखा चित्र क्या होता है, तो यहाँ पर कह रहा है कच्चे आरेख बिना पैमाने की सहायता से खींचे जाते हैं। रेखा चित्र जो होता है किसी पैमाने की सहायता से नहीं, बिना पैमाने की सहायता से खींचे जाते हैं, उसको रेखा चित्र कहते हैं। अब अगला टॉपिक है आपका खाका। खाका क्या होता है, छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा, यानी छोटे जगह को बड़े पैमाने पर दिखाया जाता है तो उसे खाका कहा जाता है। प्लीज़ हमारा वीडियो पसंद आए तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और अच्छे विचार रखिए, अच्छे कर्म करिए, स्वस्थ रहिए, और जय हिंद। चलो दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ये आपका चौथा चैप्टर है और चौथा चैप्टर का जो टाइटल है वो है मानचित्र। तो आज हम मानचित्र
के बारे में पढ़ेंगे। और मानचित्र के बारे में पढ़ने से पहले जानते हैं हम मानचित्र क्या होता है। ठीक है, पहला टॉपिक है मानचित्र। मानचित्र को जानेंगे। मानचित्र है पृथ्वी की सतह तथा इसके भाग को पैमाने के माध्यम से खींचा गया, यानी पृथ्वी के जो सतह है और उसके जो भाग हैं इसको पैमाने के माध्यम से, ठीक है, एक कागज़ पर खींचा जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मानचित्र कहते हैं। ठीक है, और आपका अगला है एटलस। अगला पॉइंट है एटलस। एटलस जो होता है वो मानचित्र का एक किताब होता है जिसमें मानचित्र का पूरा डिटेल दिया गया होता है। तीसरा पॉइंट है मानचित्र के प्रकार। मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं, तो मानचित्र 3 प्रकार के होते हैं, भौतिक, राजनीतिक और थीमेटिक मानचित्र। ठीक है, भौतिक मानचित्र यानी पृथ्वी की भौतिक बनावट के बारे में दर्शाता है, जैसे पहाड़ हो गए, नदी हो गया, समुद्र हो गया, और भी प्राकृतिक जो आकृतियाँ या बनावट है उसको ये दर्शाता है। ठीक है, और आपका दूसरा जो पॉइंट है इसमें राजनीतिक मानचित्र, तो इसमें बाउंड्रीज, किसी देश की सीमा या राज्यों को इसमें दिखाया जाता है, उसकी बाउंड्रियों को दिखाया जाता है, इसे राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। और थीमेटिक मानचित्र में सड़क, वर्षा, वन, उद्योग इत्यादि चीज़ें दिखाई जाती हैं। मानचित्र के घटक, मानचित्र के कौन कौन से घटक हैं, तो मानचित्र के जो घटक हैं वो है दूरी, दिशा, प्रतीक, ये सब मानचित्र के घटक हैं। ठीक है, अब अगला टॉपिक देखेंगे कि मानचित्र को मापते कैसे हैं। तो यहाँ पे कह रहा है 1 सेमी बराबर 5 किमी, मतलब कि 5 किलोमीटर को छोटे पैमाने पर करने के लिए, यानी कागज़ पर दर्शाने के लिए 1 सेमी दिखाया जाता है। ठीक है, और 5 सेमी को 500 किलोमीटर के रूप में दिखाया जाता है। 2 तरह के पैमाना होता है। ठीक है, तो इसे दिखाया जाता है। और 5 सेमी को कितना में दिखाया जाएगा, 500 किलोमीटर में, और 1 सेमी को कैसे दिखाया जाएगा, 5 किमी में। अगला आपका टॉपिक है दिशा। दिशा क्या होता है, तो मुख्य रूप से 4 दिशाएं होती हैं जिसे हम सभी जानते हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। जो यहाँ पे मैंने दिया है पूरब, पश्चिम और उत्तर, दक्षिण, ये प्रधान दिशा होती है। इसके अलावा कुछ उप दिशाएं भी होती हैं, जो यहाँ पे कुछ उप दिशाएं भी होती हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, फिर इनके बीच में ये उप दिशा दर्शाई गई होती है या होती हैं। जैसे मान लीजिए पूरब है और उत्तर है, तो इसके बीच के क्षेत्र को दर्शाने के लिए ये उप दिशाएं बनाई जाती हैं। ठीक है, दिक्सूचक, यहाँ पर अगला टॉपिक है दिक्सूचक। दिक्सूचक एक यंत्र है जो उत्तर और दक्षिण को दर्शाता है। इसमें एक सुई रहती है जो कहीं भी आप रखेंगे तो ये उत्तर और दक्षिण को दर्शाता है। ठीक है, और छठा है प्रतीक। प्रतीक है अक्षर, छाया, रंग, चित्र या रेखा। तो इसमें मैप को दर्शाने के लिए इसमें अक्षर का यूज़ किया जाता है, छाया का यूज़ किया जाता है, रंगों का यूज़ किया जाता है, चित्रों का यूज़ किया जाता है, रेखाओं का यूज़ करके मैप का निर्माण किया जाता है। अगला टॉपिक है रेखा चित्र। रेखा चित्र क्या होता है, तो यहाँ पर कह रहा है कच्चे आरेख बिना पैमाने की सहायता से खींचे जाते हैं। रेखा चित्र जो होता है किसी पैमाने की सहायता से नहीं, बिना पैमाने की सहायता से खींचे जाते हैं, उसको रेखा चित्र कहते हैं। अब अगला टॉपिक आपका खाका। खाका क्या होता है, छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा, यानी छोटे जगह को बड़े पैमाने पर दिखाया जाता है तो उसे खाका कहा जाता है। प्लीज़ हमारा वीडियो पसंद आए तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और अच्छे विचार रखिए, अच्छे कर्म करिए, स्वस्थ रहिए।